जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज एक ऐसा प्रयोग लेकर आए हैं जिसे आसानी से किया जा सकता है। एक बार या दो बार दोहराया जाए। अगर अच्छे साधक है तो एक ही बार में, अगर नए साधक भी इसको कर रहे हैं तो 3 से 4 या 5 बार दोहराने पे इसके जबरदस्त रिजल्ट सामने आ जाएंगे। बहुत छोटा सा और एक दिन का प्रयोग है, लेकिन इसमें समय की थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि ये वर्ष में केवल एक ही बार किया जाता है। ये चमत्कारी प्रयोग है अदृश्य सिद्धि साधना। सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त ये अदृश्य सिद्धि साधना अद्भुत प्रयोग है। अद्भुत शक्ति साधनाएं करके सदगुरुदेव द्वारा एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा गया और उस ग्रंथ में महाविद्याओं के साथ अनेक दिव्य साधनाओं को गुरुदेव द्वारा प्रेषित किया गया। उसी में से एक है ये शक्ति साधनाओं में से जो प्रथम भाग हमें अवेलेबल हुआ है, उसमें से आपको ये साधना दे रहे हैं। ये साधना बहुत ही अद्भुत है। इसके केवल एक ही साधक थे जिन्होंने इस साधना को पूर्ण किया था उस विशेष मुहूर्त में, और जो भूत और भविष्य का ज्ञान रखते थे। लेकिन काफी उम्र, लगभग 85 या 86 की उम्र में पिछले वर्ष ही उनका देहांत हो गया। तो इस अद्भुत साधना का अब कोई साधक है या नहीं है, ये हमारी भी जानकारी में अब नहीं है, लेकिन जल्द ही हम भी इस साधना को हमारे कुछ योग्य साधकों से करवाने वाले हैं, ताकि इसका रिजल्ट, इसका प्रभाव, चूंकि हम देख चुके हैं, क्योंकि जो इसके साधक थे वरिष्ठ गुरु भाई थे और उनके साथ हम रह चुके हैं, इसलिए उसका प्रभाव हम देख चुके हैं कि कितना जबरदस्त। देखिए, ये एक अजीब प्रकार की सिद्धि है। इस प्रकार की सिद्धि है जैसे आपके शरीर का एक अंग हो जाती है। इसके लिए कोई विशेष ढकोसले करने की व्यक्ति को वो नहीं होती, और नॉर्मली आपके बारे में कुछ भी बता देता है, आपके भूतकाल के बारे में बता देगा। यहाँ तक कि कई हद तक उन्होंने भविष्य तक में बताया है। हालांकि ये भूतकाल से संबंधित साधना है, वर्तमान और भूत से संबंधित। वो कई जगह कई बार बहुत दूर बैठे होते थे और फोन लगा के बोल देते थे कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये मत करो, ये गलत है, ये सही है। तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे सब लोग। तो ऐसी अद्भुत साधना के वे धनी थे और सदगुरुदेव द्वारा इसी साधना से उन्होंने उस क्षमता को प्राप्त किया था। तो आज वही साधना आप लोगों के लिए भी लेके आए हैं, और इस साधना के बल पे आप भी उस दिव्य अदृश्य सिद्धि को प्राप्त कर लोगे, जो आपके जीवन का और शरीर का अभिन्न अंग हो जाएगी। वो कोई सिद्धि नहीं होगी, वो आपका अधिकार क्षेत्र हो जाएगी, वो आपके जीवन का, आपके शरीर का अभिन्न अंग हो जाएगी। आपको लगेगा कि वो शुरू से ही आपको गॉड गिफ्टेड है, बस कुछ जागृत करने की देर थी। इस अदृश्य सिद्धि साधना के माध्यम से किसी का भी भूतकाल देखा जा सकता है, वर्तमान देखा जा सकता है, और साधक की क्षमताओं में जैसे वृद्धि होगी तो कुछ हद तक भविष्य भी देखा जा सकता है। हालांकि भविष्य देखने वाली जो सिद्धि होती है उसे ना करने में ही फायदा है, क्योंकि अगर आप किसी का भविष्य देख भी लेते हैं तो उसको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बाउंडेशन होती है। अगर आपने उसको बता दिया, उसके साथ कोई घटना होने वाली है और उससे आपने उसको बचा लिया, तो वो भी एक तरह से प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ हो जाएगा। तो वो भी करना संभव नहीं है, वरना उसका खामियाजा आपको भरना पड़ेगा। तो भूतकाल और वर्तमान तक तो ठीक है, भविष्य में ना जाए तो ही बेहतर है, या स्वयं के लिए करें तो तक ठीक है, लेकिन उसका गलत प्रयोग ना करें। संसार में बहुत सारी विद्याएं हैं, जैसे हमारा भी एक लक्ष्य है कि हमें सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त कायाकल्प और पर काया प्रवेश जैसी उस उच्चतम सिद्धि को प्राप्त करना है। तंत्र की श्रेष्ठतम मारण जैसी सिद्धियों को हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब हमारा लक्ष्य पर काया प्रवेश और कायाकल्प जैसी सिद्धियों के ऊपर ध्यान है। सदगुरुदेव से हमारी भी हमेशा यही प्रार्थना है कि जल्दी इन सिद्धियों को हम प्राप्त करें। हालांकि हम जानते हैं कि इसके लिए हमें समय चाहिए, क्योंकि ये साधनाएं अद्भुत साधनाएं हैं जिनको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति समय चक्र से मुक्त हो जाता है। समय चक्र से मुक्त होने पर ना ही उसे जरा जन्म, बुढ़ापे आदि का भय होता है, ना ही उसे उम्र के खत्म होने का भय होता है, क्योंकि कायाकल्प के माध्यम से शरीर को सदैव यौवन बनाया जा सकता है, सदैव एक जैसा रखा जा सकता है। और यदि कायाकल्प ना भी हो और शरीर नष्ट हो तो पर काया प्रवेश के माध्यम से आप किसी और शरीर को ग्रहण कर सकते हैं
और अपनी इच्छा तक इस शरीर से हाथ या किसी भी शरीर के साथ अपनी इसी आत्मा से, इसी जीवन से, इसी जीवन के सभी विचारों और यादों के साथ जब तक चाहे पृथ्वी पर रह सकते हैं। अर्थात पृथ्वी पर रहने का अर्थ ये नहीं कि कोई लोभ मोह है जो हमें भी बहुत समय तक यहाँ रहना है। उसका मतलब ये है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए इसी जीवन में सतत प्रयास किए जा सकते हैं, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। प्रभु नाम भजन, प्रभु नाम कीर्तन में तन्मय होकर लगना हर किसी के बस में नहीं। तो तंत्र के क्षेत्र को तो ठीक है, आप लोग एक स्थान पे आके प्राप्त कर सकते हो, शक्तियों को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भगवत भजन में लगना ये बड़ा दुष्कर और कठिन कार्य है, क्योंकि मन आपको स्थिर होने ही नहीं देता। लगातार वो आपको लालच के जाल में और सिद्धियां और शक्तियां और प्रयोग और मंत्र आदि में लगाए रखता है। तो आपको समझ में आया होगा कि क्यों परकाया प्रवेश और कायाकल्प जैसी सिद्धि के लिए हम प्रयासरत हैं। चलिए आज के विषय पर आते हैं। अदृश्य सिद्धि, इसके लिए आपको कुंडली का फाउंडेशन नहीं है। आपको कुंडली का फाउंडेशन नहीं है कि इसको कौन करेगा, इसको कोई भी कर सकता है। इसके लिए एक चीज कुंडली में होना बस आवश्यक है, उसका सूर्य अच्छा होना। यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो ये साधना आपको जरूर फलित होगी। लग्न पंचम नवम में अगर सूर्य अच्छा है, बाकी ग्रहों का इसमें कोई वो नहीं है, केवल सूर्य आपको इस अदृश्य सिद्धि साधना में सफलता दिला देता है। अनेक दैवियों की शक्तियों से संपूर्ण इसका मंत्र आपको लाभ दिलाता ही दिलाता है। हर प्रकार से इस सिद्धि में आपकी शिक्षण को, आपकी दृष्टि को, आपकी मन की गति को इतना तीव्र कर देगा कि जिन लोगों का सूर्य बेहतर है, योग कारक है, उनके सामने, आंखों के सामने किसी का भी भविष्य, भूतकाल और वर्तमान काल चलचित्र यानी टीवी की तरह दिखाई देगा। ये हम नहीं कह रहे, ये सदगुरुदेव द्वारा लिखित है और जिन्होंने किया था उनको प्रत्यक्ष देख चुके हैं। इसलिए इस साधना को इतने समय बाद लाए हैं। पहले भी ला सकते थे, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। जब उसके महत्व को समझने वाले हो तभी उस चीज को प्रकट करने का कोई महत्व होता है। तो आज हमारे साथ चैनल पर जितने भी लोग जुड़े हैं लगातार साधनाओं में, वे लोग बहुत हद तक साधनाओं के प्रकार और उनके महत्व को समझ चुके हैं, उन प्रयोगों को कर करके लाभ ले चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमसे बात भले ही ना की, लेकिन हमारे दिए हुए प्रयोगों को किया, क्योंकि सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त प्रयोग थे, उन्हें करके असीमित लाभ हुआ और वो लोग भागते हुए यहाँ पे आए, हमसे मिलने भी आए, मिलके भी गए, और उन लोगों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुए। क्यों हुए? क्योंकि उन लोगों ने इन प्रयोगों को किया। पुरुष तो छोड़िए, स्त्रियों तक ने किया और अद्भुत लाभ लिए। उन्होंने कहा कि हम 50 जगह गए, हमने 50 जगह काम करवाए, लेकिन कहीं रिजल्ट नहीं आया, लेकिन न जाने क्यों हमने इन प्रयोगों को किया आपके दिए हुए और हमें 100% लाभ हुआ और तुरंत हुआ। क्यों नहीं होगा? सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त प्रयोग है, अचूक है, ब्रह्मास्त्र है, खाली जा ही नहीं सकते। लेकिन आपको लगातार करते रहना होगा। आप सोचो कि आपकी कुंडली में 50 दोष और एक आध प्रयोग करके निकल जाओ, संभव नहीं। आपको लगातार लगना होगा, एक के बाद एक प्रयोग में, तभी रिजल्ट आएगा। छोटा बड़ा कैसा भी आएगा, लेकिन ऐसा आएगा जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। और अगर आप लगातार इन प्रयोगों में लगे रहेंगे तो लगातार इसका लाभ लेते रहेंगे। साधना, सिद्धि, प्रयोग, इनके जितने लाभ उठाए जाए जीवन को सरल करने के लिए, सफल करने के लिए, सजग करने के लिए और सिद्धि प्राप्ति के लिए उतना अच्छा है। ये अद्भुत साधना कब करनी है, कैसे करनी है, सारी चीजों को नोट करें, क्योंकि बिना नोट करे समझ में नहीं आएगा। इसमें काफी सारी चीजें करने के लिए है। सबसे पहले इनको नोट करें, कब करनी है, क्या लगेगा,
इस साधना में सफेद वस्त्र, सफेद आसन, दक्षिण दिशा और इस साधना को वैशाख शुक्ल नवमी तिथि से आपको करना है, रात्रि 9 बजे के बाद। अपने सामने एक प्लेट में केसर से स्वास्तिक बनाएं और उसके ऊपर अदृश्य सिद्धि गुटिका को रखें। उसके सामने अदृश्य सिद्धि यंत्र और अदृश्य धारण यंत्र रखें। सामने किसी भी प्रकार के तेल के 5 दीपक प्रज्वलित करें। 5 दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ में जल लेकर विनियोग करें। ओम अस्य श्री अदृश्य सिद्धि मंत्र श्री मार्कंडेय ऋषि अनुष्टुप छंद श्री अदृश्य सिद्ध देवता राम बीजम ह्रीम शक्ति हुम किलकम श्री अदृश्य देवी प्रातये मंत्रम जपे विनियोग। चल छोड़ दे कटोरी में। इसके बाद न्यास, करन्यास, अंग न्यास आदि करना है। वो सब स्क्रीन पे हमने दे दिए हैं, वो कर लें। उसके बाद इसका जो महामंत्र है, माला की आवश्यकता नहीं है इसमें। उस महामंत्र के जब तक आप इस मंत्र को करेंगे तब तक आपके दीपक जलते रहना चाहिए। आप अदृश्य सिद्धि महामंत्र के 51 मंत्र जप करेंगे। जो मंत्र आपको दे रहे हैं यह प्रभावशाली है। इस रात्रि में 51 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद विधिवत आपको इसके चित्र, बिंब आदि सब दिखाई देने लग जाएंगे। आपको जो ध्यान आकर्षित करना है जब करते समय, वो दीपक की लौ पर करना है, एक तरह से त्राटक करना है। वैसे 51 बार का विधान सतगुरुदेव ने दिया, लेकिन हमारा फिर भी कहना है कि इसको 108 बार आप अवश्य जपें। इसके जो प्रभाव है वो आपको वर्तमान और भूतकाल की सिद्धि देते ही देते हैं। बहुत जबरदस्त प्रयोग है और एक दिन का प्रयोग, इसलिए आप आसानी से कर पाएंगे। जब आपका प्रयोग पूर्ण हो जाए, गुटिका यंत्र को सुरक्षित स्थान पर रख दें। आगे कभी भी आपको लगे कि आपकी ये जो क्षमताएं हैं कम होने लगी है, तो पुनः इस प्रयोग को दोहरा दें। वास्तव में सद्गुरुदेव द्वारा प्रदत्त अत्यंत तेजस्वी, दुर्लभ, गोपनीय और महत्वपूर्ण साधना है और इसको अवश्य करना चाहिए। ना करने का तो कोई कारण ही नहीं है। अच्छा, जो मंत्र है शायद स्क्रीन पे आपको ढंग से ना दिखे, तो उस मंत्र को हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और इसके अलावा अन्नपूर्णा भैरवी का एक वीडियो हमने दिया है, उसमें यंत्र देना भूल गए थे, तो वह यंत्र हम अपलोड कर देते हैं चैनल पर भी, और अभी भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा देते हैं। वो अन्नपूर्णा भैरवी यंत्र है जो आपको दिख रहा है। आपको जो भी दिख रहा है वो उस साधना का यंत्र है, तो आप इसको उस साधना में प्रयुक्त कर लें। बाकी इससे संबंधित मंत्र को हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अच्छे से पहले मंत्र या तो याद कर लें, ताकि पहले ही याद कर लें, ताकि जब आप साधना करेंगे तो आपको त्राटक करते समय दिक्कत ना आए, क्योंकि दीपक की लौ पर त्राटक करते हुए इसके मंत्र को जपना है। अब होना क्या है इसमें, पहले दिन जब आप साधना करेंगे तो उसी समय यदि आपको ये सारी चीजें होना शुरू हो जाए तो आपकी साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हुई। अगर उस दिन पूर्ण रूप से आपको सारी चीजें ना देखें, केवल अनुभव मात्र हो, तो आप उस साधना को उस दिन से अगले 11 दिन तक करें। ब्रह्मचर्य का पालन, एक समय भोजन, जमीन पर शयन, इस प्रकार करेंगे तो अवश्य ही ये साधना फलित होगी। देखिए, महत्वपूर्ण साधनाओं को प्राप्त करने के लिए समय चाहिए, लेकिन गुरुदेव ने ऐसी ऐसी साधनाएं दे दी है कि व्यक्तियों को तुरंत रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से सिद्धि इसलिए व्यक्तियों को नहीं हो पा रही है क्योंकि या तो उनका मंत्र में विश्वास नहीं है, मंत्र पे भरोसा नहीं करते,
तो बताओ सफलता कहां से मिलेगी? यदि आपको मंत्र में ही भरोसा नहीं है, परमात्मा में ही भरोसा नहीं है, तो कैसे सफलता मिलेगी आपको? जिस साधना को आप करने जा रहे हो उसमें आपको भरोसा होना चाहिए। चलिए, ये साधना तो हुई। शिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि में बहुत से लोगों के मैसेज और प्रश्न आए कि क्या करें। खैर, वैसे तो हम वीडियो का समय मिला तो कल दे देंगे, लेकिन एक प्रयोग फिर भी आपको बता देते हैं। शिवरात्रि में प्रातः 4 से 5 बजे के बीच में भगवान शिव का अभिषेक करें, चाहे घर में या मंदिर में, दूध से, जल से, पंचामृत से। अभिषेक करने के बाद भगवान को त्रिपिंड आदि, बेलपत्र आदि चढ़ा के, त्रिपिंड बना के आरती करें। साथ में श्री शिव रामाकृष्ण स्तोत्रम के हमने चैनल पे दिया हुआ है, 11 पाठ करें। 11 पाठ शिव चालीसा के करें, 11 पाठ शिव तांडव स्तोत्र के करें। इसके बाद में 1 पाठ दुर्गा चालीसा करें। फिर पूरा दिन उपवास करें, फल फ्रूट ले सकते हैं। रात्रि 8:02 के बाद में जो मुख्य मुहूर्त चालू होगा, उस मुहूर्त में पुनः इसी प्रकार पूजन करें भगवान का। फिर आप 12 बजे पुनः इसी प्रकार से पूजन करें। फिर पुनः सुबह 3 से 4 यानी 4 बजे के लगभग पुनः इसी प्रकार से पूजन करें। इस प्रकार 4 बार अभिषेक और 4 बार पूजन से आप जो भी संकल्प लेंगे उस संकल्प की सिद्धि अवश्य होगी। संकल्प क्या लेना वो भी बता दें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही करें तो संकल्प ले कि शिवरात्रि के अवसर पर हे भगवान भोलेनाथ, हम आपके 4 पहर अगर कर रहे हैं तो 4 पहर का कर ले कि 4 समय आपका अभिषेक करके आपके स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं। आप हम पर प्रसन्न होइए और हमारे इस जन्म और जन्म जन्मांतर के सभी जन्मों के पाप कर्मों का नाश कर दीजिए, अपराधों का नाश कर दीजिए। हम आपकी शरण में है दया के सागर, हे करुणामयी, हे जगत पिता, हे नियंता, हे भगवान महाशिव, हम पर प्रसन्न होइए। हमारे इस जन्म और पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश कीजिए। हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान कीजिए। हमारे आने वाली पीढ़ी को धर्मात्मा बनाइए। और हे प्रभु, हमारे जीवन में सब प्रकार के सुखों का आगमन हो, हम धर्मात्मा बने रहें, भगवान ऐसा आशीर्वाद दीजिए। सदैव पुण्यात्मा बने रहें, भगवान ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और मृत्यु पश्चात आपकी शरण हमें प्राप्त हो, आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो, हे भगवान ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसा संकल्प लेके और साधना को करें। आप देखिए, ये साधना आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो जाएगी। चालीसा और स्तोत्र से देवी देवता जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी किसी से प्रसन्न नहीं होते। स्तोत्र आदि के पाठ से बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वाणी, उनकी शैली वैसी होती है, उनको प्रसन्न करने वाली। आपने देखा होगा कि दुर्गा सप्तशती में भी जब माता असुरों का संहार करती है तो इंद्रादि देवता माता के स्तोत्र पाठ करते हैं, स्तोत्र से उनकी स्तुति करते हैं और माता प्रसन्न होकर पुनः उन्हें वरदान देती है। तो इसी प्रकार देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो बताई गई विधि से यदि आप शिवरात्रि पर करेंगे, आप देखिए कैसे चमत्कारिक रिजल्ट आएंगे आने वाले साल में आपके जीवन में, बहुत चमत्कारी। क्योंकि भगवान शिव अवगढ़दानी है, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवों के देव महादेव है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मांगने वाला मनुष्य है, यक्ष है, नाग है, किन्नर है, दैत्य है, दानव है, राक्षस है, देव है, वो कौन, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने रावण को भी वरदान दिया, श्री राम को भी वरदान दिया, यहां तक कि उन्होंने भस्मासुर को भी वरदान दिया। क्या उन्हें पता नहीं था ये क्या करेगा? सब पता था। तो वो अवगढ़दानी है, उनका स्वभाव ही ऐसा है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी वरदान दे देते हैं। छोटी छोटी क्रियाओं से भी लोग उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं। तो भगवान शिव का जो स्वभाव है वो बहुत भोला स्वभाव है, बहुत भोला, दया के सागर हैं। तो आप उनकी साधना शिवरात्रि को यदि इस प्रकार से करें तो यकीनन भगवान शिव की असीम कृपा के पात्र बन जाएंगे। और व्यक्ति को क्या चाहिए? इस जीवन की समस्याओं से यदि छुटकारा पाना है तो पूर्व जन्म के पापों और अपराधों से मुक्ति मिल जाए। तो
तो भाग्य ऑटोमेटिक बदल जाएगा। और ये कौन कर सकता है भगवान शिव के अलावा? है किसी में सामर्थ्य? भगवान शिव के अलावा कौन करेगा? और वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो छल कपट पाप दुराचार से भरे हुए हम मनुष्यों पर भी कृपालु हो जाएंगे, क्योंकि भोले भंडारी दया के सागर है, परमपिता है, परमेश्वर है, महाशिव है, भोलेनाथ है, महाकाल है। तो ऐसे भगवान शंकर की स्तुति, पूजन, आराधना आदि से हम हमारे जीवन को उत्तम बना सकते हैं और ऐसे अवसर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।